हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 53 है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। ये वर्ब चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अभी चल रहा है, नाउन प्रोनाउन भी खत्म हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप जुड़ के इस क्लास में जुड़ सकते हैं जूम ऐप के माध्यम से। प्रत्येक रात 10 बजे ये क्लासेस चलती है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए। क्वेश्चन नंबर किस पे थे? 39 हो गया, 40 तक हो गया। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ भैया। चलिए 41 का बताइए। वेरी सुन सी पार्ट में गलती है। आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट। बताइए। ही वॉज एट फॉल्ट। वेरी सुन आई रियलाइज्ड, पास्ट की बात है। दैट, हाँ, क्या हो जाएगा? इज की जगह, ही वॉज इज की वॉज जगह वॉज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रियलाइज्ड है, ये पास्ट की बात हो रही है, तो इज की जगह वॉज हो जाएगा। इसका वॉज हो जाता है पास्ट में। चलिए, बहुत बढ़िया। 42, he remembered that, बैकग्राउंड आवाज आ रही है, हाँ। He remembered that his visa will be expired in a month. सी पार्ट में गलती है। will be expiring in a month. क्या होगा? Will be expiring in a month. Would be expiring in a month. Would he remembered that his visa वुड भी would एक्सपायर्ड हो जाएगा या फिर वुड बी एक्सपायरिंग हो जाएगा। will be expiring या would be expired? Would be देखिए, expired. रिमेम्बर्ड है। सबसे पहली बात, बात किसकी है? पास्ट टेंस की है, तो विल का चक्कर तो आप हटा ही दीजिए। ठीक है, क्या लगेगा यहाँ पे? फिर विल का पास्ट फॉर्म कर दीजिए ना, बस। वुड बस, क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? He remembered that his Remembered visa that would be expired in a month. would be expired in a month. सही है. ठीक है, सी पार्ट में रखता हूँ। I 43, was not. I wasn't at the last meeting and neither was you. Were you? बी पार्ट में गलती है। Neither were you. I were not at the last meeting. Neither I were you. wasn't at the last I meeting and wasn't. neither were you. Neither were you. Were you? Were you? यू के साथ वर का प्रयोग। सही है। ठीक है, हाँ सॉरी। यू के साथ आपका यहाँ पे वर का प्रयोग होगा, neither were you। ठीक है। 44, in any case no disciplinary action are required to be taken। Is required to be taken. बी बी Required to be taken. एक्शन, हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? Is. एक्शन है तो क्या हो जाएगा? इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है यहाँ पे, डिसिप्लिनरी एक एक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे इज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। क्लियर है? जी. चलिए अगला देखिए। 45, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 meters above the sea level। Situated होगा. Situated. इज सिचुएटेड हो जाएगा। ठीक है। 46, owing to the heavy rains the ship drowned in the middle of the ocean। Due to the heavy rains, the ship drowned in the middle of the ocean. और कोई? द शिप ड्रॉन Sank की होगा. जगह पर सैंक। ड्राउन तो एक जीता जाता इंसान जो होता है ना, जब डूबता तो ड्राउन बोलते हैं. जब कोई नॉन लिविंग चीज होती है वो सिंक होती है या सैंक, मतलब के हिसाब से होता है. तो निर्जीव के लिए आप जब लिविंग डूबेगा तो शिप सिंक का प्रयोग करेंगे, लेकिन पास्ट है तो सिंक का सैंक हो सैंक. जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे? शिप सैंक इन द मिडिल ऑफ द ओशन। ठीक है, बाकी सब ठीक है। 47 और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। If you if your jogging clothes were not made of permeable fabric you would drown in your sweat. क्या होगा? You
You would drown in your sweat. क्योंकि यहाँ पे वर नॉट मेड ऑफ की बात हो रही है, अगर नहीं बने होते, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल का पास्ट फॉर्म यूज हो जाएगा यहाँ पे, यू वुड। अगर तुम्हारे जॉगिंग क्लॉथ्स क्या होते, परमिएबल फैब्रिक, यानी कह सकते हैं कि जिससे हवा आजा पास ना कर सके, मतलब पास कर सके, अगर उसके नहीं होते, हवादार फैब्रिक के नहीं बने होते, इस तरीके से कहेंगे क्या, तो तुम अपने ही पसीने में डूब जाते हो, ठीक है, तो विल का वुड हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके से हमने वर्ब चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, धीरे धीरे ही सही, स्लोली बट श्योर, उसी सिद्धांत पे हम लोग चल रहे हैं। 3 चैप्टर हमारे हो गए हैं कंप्लीट। यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना हो, बताना हो तो बताइए, नो कंफ्यूजन। ठीक है। 3 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है, ऐसा उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आप लोग इस तीनों चैप्टर का नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का रिवीजन जो है वो कर चुके होंगे और कर रहे होंगे, ठीक है। आज कौन सा दिन है? थर्सडे है। हाँ, सैटरडे संडे में फिर टेस्ट होगा किसी भी दिन। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इस चैप्टर को रिवाइज करिए। इसके बाद हम लोग टेंस देखेंगे, ठीक है। सर वो 46 का समझ नहीं आया। क्या है 46? देखिए जी, यही देखिए 46 का एक्सप्रेशन दिखा, निर्जीव के डूबने को सिंह कहते हैं और यहाँ ड्रोन्ड के स्थान पर सैंक का प्रयोग करें, ठीक है। 46 में क्वेश्चन क्या था देखिए। Owing to heavy rains, the ship drowned in the middle of the ocean. Drown खाली जिसमें जिसके अंदर जान होती है, जो जीता जागता होता है, लिविंग उसमें थिंग्स। ड्राउन करते हैं। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए सिंक सैंक करेंगे। शिप के लिए हमेशा सिंक या सैंक का यूज होता है। सिंह का अगर पास्ट फॉर्म। आदमी होता तो ड्राउंड होता, पीपल होता तो ड्राउंड होता, ठीक है। यही था, जी बाकी भैया समझा देंगे। ठीक है, बता ही दिया आपने जो है, सही है। ऐसे देख लो, कुछ और दिया तो नहीं है इसके अलावा, और कोई देखिए इसमें। भैया हमको लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखिए लास्ट वाला डिस्कस करिए, क्या है बताइए, इनको क्या दिक्कत है भाई। इफ योर क्लोथ्स वर नॉट मेड अप ऑफ, मतलब ये एक तरीके का आशावादी सेंटेंस है कि अगर होता तो, ठीक है ना। तो ये पास्ट में एक फ्लो जो है इसका पास्ट की ओर जा रहा है। इफ योर जॉगिंग क्लोथ्स वर अगर, नॉट हाँ, मेड अगर अप जॉगिंग ऑफ, क्लॉथ तुम्हारे फैब्रिक, परमिएबल फैब्रिक के नहीं बने होते, ठीक है, तो तुम अपने ही पसीने में डूब जाते, तुम अपने ही अभी ये पसीने में बंदा नहीं डूब डूब जाओगे, रहा नहीं होगा, ठीक है। है। तो विल का अभी आपको ये पास्ट फॉर्म यूज करेंगे हम। अभी इस टाइम पे इसका स्वेट निकल रहा है तो ये डूबता नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसका परमिएबल उसका है। अगर नहीं बना होता तो वुड तब होता, ठीक है ना, इसीलिए विल का वुड हो गया। ओके भाई, ओके। ठीक है, चलिए और किसी को। तो 3 चैप्टर हो गए हम लोग के कंप्लीट, है ना। आ, और कुछ पूछा जाए या बढ़ा जाए, टेंस को देखा जाए, बढ़ा जाए टेंथ पे भैया। बढ़ा जाए, चाहे कुछ और 12 बजे तक डिस्कस। क्लास लीजिए कम से कम। अरे ठीक है, 12 बजे से बस नहीं है, मेन है कि वर्ब का है तो उसमें टेंस नहीं घुसाते हैं, है ना। एक बार ओवरऑल पीछे से ही एक बार रिवीजन मार लेते हैं क्या, फटाफट। जी भैया, ये सही रहेगा। ये नाउन से शुरू कर लेते हैं एक बार, एक एक रूल थोड़ा सा हम लोग एक नज़र में, बस एट अ ग्लांस कहते हैं जिसे, एक नज़र में बारीकी से एक बार ऊपर ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, पढ़ा हुआ है ही सारा कुछ, डिस्कस किया हुआ है ही। अच्छा वर्ब है ये, नाउन कितने पे था, पेज नंबर, एक मिनट। नाउन आपका चैप्टर है, वेट, नाउन था ना 7 या 8 है शायद। 129, वेट 1 पे जरा, कितने पेज पे है? हाँ, नाउन चैप्टर तो आ तो गया, थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा।
अच्छा चलिए, ये कौन सा खुल गया? एक क्वेश्चन बना के देखिए इसमें से, देखिए आपसे हो रहा है क्या। 156 देखिए तो जरा, नरेशन वाला क्वेश्चन है। आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, शी सेड टू हर टीचर। She admitted to her teacher that she has lost her book the previous day. और कुछ? She had A number. lost. She admitted to her teacher that she had lost her book in the previous day. बाकी ऑप्शन तो इसमें डायरेक्ट यही है, सीधा वो क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, पढ़ा हुआ तो सबका सब है ही, बस एक नजर रिवीजन कहाँ गया भाई, नाउन नजर नाउन, बस आ चैप्टर गया। 8 9 है भैया, चैप्टर 9 है, 10 प्रोनाउन था। ये तो क्वेश्चन टैग आ गया, इसके क्वेश्चन टैग के बाद है क्या? बढ़ा दीजिए। क्वेश्चन टैग छोटा है, इसी को कर लेते हैं क्या? 2 पेज का है ये, जी। खत्म कर लेते हैं इसी को, कुछ तो कम से कम सीखे रहेंगे। हालांकि इससे क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए रखते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन टैग क्या कहता है, फटाफट इसी को समझ लीजिए, देखा जाए यार, रिवीजन किया जाए। सर रिवीजन। चलिए रिवीजन ही करते हैं, ठीक है। सर यार नाम गया किधर, पेज नंबर इसके बाद होगा क्या? हाँ, अरे तो सीधा 2 घंटा आ गया। सर 155 नंबर पेज है। 155 है ना, अच्छा वेट वेट वेट, अगर एक बढ़ा के देखते हैं, ये कौन सा चैप्टर है भाई? नाउन, हाँ ठीक तो है ये, नाउन रूल 10 इसी में होगा। नाउन ही, ठीक है। आ गए नाउन पे। 155 पे, ठीक है। देखिए नाउन में तो हम लोग देखे थे क्या क्या है, फटाफट 5 तरह के नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, है ना। प्रॉपर को व्यक्तिवाचक, कॉमन को जातिवाचक, कलेक्टिव को समूहवाचक, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। ठीक है, प्रॉपर नाउन समझ ही रहे हैं क्या होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, जैसे राम हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब आपका प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या था? जो जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति का बोध हो, जैसे अगर राजा कह रहे हैं तो विश्व के तमाम राजाओं की बात हो जाएगी। यहाँ पे लड़का कहे तो किसी खास लड़के की बात नहीं हो रही है, ठीक है, सभी लड़कों की बात हो गई। गर्ल है, सिटी है, ठीक है, ये सब आपका क्या है। जैसे गाय कह दिए, काऊ, तो नीली पीली हरी जितनी भी गाय होगी सभी की बात हो गई, ऊंची नाटी जो भी गाय होगी, कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन आपका मालूम है क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, हिंदी में भी आप समझते चलिए क्या है, समूहवाचक, यानी कि जो बताने से लगे कि हाँ ये एक समूह का बोध करा रहा है। जैसे द फ्लॉक ऑफ गीज हो गया, जूरी, ग्रुप ऑफ जजेस को क्या कहते हैं, जूरी कहते हैं, ये आपका हो गया। मटेरियल नाउन जिसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, मापा तोला जाए, ऐसे पदार्थ जिससे क्या है दूसरी वस्तु बन सके, जैसे गोल्ड है आपका, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, ठीक है, दूसरी चीज बनेगी इससे, है ना। और एक चीज और है, मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते, ध्यान रखेंगे क्या होता है, इसकी गिनती नहीं हो सकती, इन्हें मापा या तोला जा सकता है, इनके साथ समानता सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऐसे नाउन जो गुण भाव क्रिया अवस्था को व्यक्त करता है और जिसे छुआ नहीं जा सकता, क्लियर, जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, ब्रेवरी, हैट्रेड, लाफ्टर, पोवर्टी, यूथ, क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में क्या है, ऑनेस्टी यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आगे बढ़िए, हाँ फिर आता है, नाउन को 2 भागों में बांटा जाता है, एक है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन।
काउंटेबल नाउन क्या हुआ? जिसको हम काउंट कर सके, जिसकी गिनती की जा सके, ठीक है। और जिसकी नहीं गिनती कर सके अनकाउंटेबल हो गया। काउंटेबल नाउन में क्या होगा? जिसकी गणना की जा सके, जैसे 6 हो गया, कुछ फ्रेंड, मेनी मूवीज। और नॉन काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती नहीं की जा सके, जैसे ऑक्सीजन, फर्नीचर, मनी, ठीक है, मच मनी, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहाँ ध्यान देंगे क्या काउंटेबल होगा क्या अनकाउंटेबल है। जैसे अच्छा ये गलत इसमें दे दिया था ना, स्टार्स वगैरह, ये अनकाउंटेबल। देखिए मनी, टाइम, नॉलेज, ठीक है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होता है। वर्ब इसमें क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। एडजेक्टिव मच, लिटिल, क्वांटिटी, ठीक है, खास नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, क्या था? कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी ये सिंगुलर में प्रयोग नहीं किए जाएंगे। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? जी भैया। ठीक है। कुछ नाउन क्या है? हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। इसके अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। जैसे बहुत में क्या है कि एस को हटा दिया, सिंगुलर बन गया। लेकिन कुछ नाउन ऐसा है, इनको आपका नाम ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। और ये दिखने में भी प्लूरल आपको लगेंगे और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। जैसे देखिए सीजर्स, ध्यान रखेंगे, सीजर्स क्या? कैंची में 2 भाग होते हैं ना उसके। टोंग्स, चिमटा, चिमटा में भी 2 भाग है। तो ये क्या है? आपको दिखने में भी लग रहे हैं सीजर्स है, टोंग्स है, ये सब आपके प्लूरल ही है, हमेशा प्लूरल में। प्लायर, पिंसर्स, बिलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामास, शॉर्ट्स, गैलोज, फांसी का फंदा जिसको कहते हैं, फैंग्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स, अमेंट्स, अचीव्स, आर्चिव्स है, एरियर्स, ऑस्पिसेस, कांग्रेचुलेशंस, इम्पल्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर्स, proceeds, regards, reaches, remains, saving, symbols, surrounding, tidings, troops, tactics, thanks, valuables, wages, belongings, ये सब क्या है आपके? हमेशा प्लूरल में ही यूज होंगे। ठीक है, आगे देखिए, जैसे वेयर आर माई पैंट्स होगा, वेयर इज माई पैंट्स नहीं होगा, ठीक है, हमेशा इसका प्लूरल में आप यूज करेंगे। आर्म्स इज गिवन नहीं होगा, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। आर्म्स का मतलब होता है दान। क्लियर? वेज का 2 अर्थ था, मतलब सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, ठीक है। वेजेस का मतलब क्या है? मजदूरी। और एक वेज का मतलब, वेजेस का मतलब क्या होता है? परिणाम, ध्यान रखेंगे। तो मजदूरी में क्या करेंगे? हमेशा प्लूरल होगा, मजदूरी जो होगा वो प्लूरल होगा। जैसे वेजेस आर पेड इन कैश, ठीक है, मजदूरी जो है वो कैश में दिए जा रहे हैं, नगद में दिए जाते हैं। और परिणाम जिसका अर्थ होगा, अगर विचेस का मतलब कहीं पे रिजल्ट से उसका मतलब आ रहा होगा, तो वो उसको सिंगुलर प्रयोग करना है, सिंगुलर यूज करना है उसके लिए, सिंगुलर वर्ब। जैसे वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, ना कि आर स्वीट, यानी मेहनत का परिणाम जो है वो मीठा होता है, ठीक है, मेहनत का फल मीठा होता है। तो इसके यहाँ पे आर नहीं करेंगे, इज करेंगे। बात समझ में आ रही है? मजदूरी के सेंस में है तो प्लूरल, नहीं तो परिणाम के सेंस में है तो सिंगुलर। क्लियर हो रहा है? हाँ ना, बोलते चलिए ना, पता चलेगा कि मैं अकेले बोल रहा हूँ, आवाज जा रही है नहीं जा रही है, कुछ तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। भैया बिल्कुल मनाके से क्लियर हो रहा है। यस ठीक सर, है, यस सर। इसीलिए फास्ट में बढ़ रहा हूँ कि ताकि दोनों चैप्टर कवर हो जाए। वक्त तो हो ही गया है। रूल 2 देखिए क्या है। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, यानी कि दिखने में लगेंगे प्लूरल, होगा सिंगुलर, और इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। जैसे देखिए न्यूज, आपको एस लगा है तो आप ये नहीं समझिएगा कि न्यूज जो है वो क्या है? प्लूरल है। न्यूज हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो है आपके प्लूरल दिखने में लगते हैं लेकिन है सिंगुलर। कौन कौन से हैं देखिए? न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, राजनीति जिसको कहते हैं, समन्स, फिजिक्स, समझ रहे, भौतिकी जिसको कहते हैं, सब्जेक्ट का नाम है, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, ये सब सब्जेक्ट के नाम है। मैथमेटिक्स है, मम्स एक बीमारी है, मीजल्स बीमारी है, रिकेट्स बीमारी है, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स तो गेम है ना, एथलेटिक्स, ये सब क्या है? आपका सिंगुलर है, ठीक है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करिए, सिंगुलर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज। जैसे अब नो न्यूज आर गुड न्यूज नहीं कहेंगे, न्यूज क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी नहीं होगा, क्योंकि अगर डिमांड होगा तो वो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। वर्ब के बारे में बताया था ना कि वर्ब में अगर एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो गया। अगर यहीं पे आप एस हटा देते तो ये डिमांड जो होता है वो प्लूरल वर्ब हो जाता।
क्लियर है? चलिए अगला रूल 3 क्या कहता है भाई? कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल की तरह होता है। अब लगेंगे सिंगुलर, होगा प्लूरल। जैसे कैटल, ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये लगेंगे आपको सिंगुलर लेकिन ये है प्लूरल। जैसे कैटल मवेशी जिसको कहते हैं। कैवेलरी किसको कहते हैं? घोड़े वाले जो सैनिक होते हैं, ठीक है। और इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पिजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, ये सब क्या है? प्लूरल है। किसी ने पूछा था कि पुलिस के साथ हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे? क्या लगाएंगे भाई बताइए? पुलिस हैज Have. अरेस्टेड या पुलिस पुलिस हैव अरेस्टेड? पुलिस पुलिस दो सेंस में आता है। यदि ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आएगी तो हैज लगेगा, और यदि पुलिस जैसे 2-4 पुलिस हैं तो पुलिस नहीं होता है, तो यदि वहां पे बोलेंगे कि पुलिस हैव, वहां पे यदि गिनती किया जा सकता है तो पुलिस के साथ क्या है, आपको हैव का यूज करेंगे, ठीक है। और ये कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, इन सब के साथ आपको क्या है, एस नहीं लगता है, ठीक है। कहीं पे आपको कैटल्स, चिल्ड्रंस लिखा है तो ये गलत है। जैसे कैटल, अब यहाँ पे कैटल्स नहीं लगाएंगे आप, कैटल अपने आप एक प्लूरल सेंस देता है ये, तो कैटल इज ग्रेजिंग नहीं होगा, आर ग्रेजिंग होगा, ठीक है। आगे इन्फेंट्री के साथ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, नॉट पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है। और पीपल का अर्थ है लोग, और पीपल्स का अर्थ है विभिन्न मूल वंश, डिफरेंट रेसेस, ध्यान रखें। रूल 4, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, ठीक है, हमेशा ये सिंगुलर में यूज होंगे। ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और इसके साथ एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अनकाउंटेबल में आपने देखा था ना कि प्रयोग इसके साथ सिंगुलर वर्ब का होगा, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और इससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए आप, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, ठीक है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, ठीक है, लगेजेस नहीं होगा, ध्यान रखेंगे आप, बैगेजेस नहीं करेंगे आप, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, कभी कभी आप इक्विपमेंट्स लगा कहीं देखें तो गलत है, वो इक्विपमेंट ही रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन। वर्क, ठीक है, और अगर कहीं वर्क्स लिखा है इसका मतलब है साहित्य लेख से, ठीक है। एविडेंस, साक्ष्य, ठीक है। वर्ड, जब वर्ड का अर्थ वाद, संदेश या परिचर्चा हो। फ्यूल, कोस्ट, ये सब क्या है आपके अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर, क्या हो जाएगा, आर वेरी चार्मिंग नहीं होगा, क्या होगा, इज वेरी चार्मिंग। आई हैव नो इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। हिज हेयर, क्या होगा, आर ब्लैक या इज ब्लैक, हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इज का यूज होगा, ठीक है। आई हैव बाउट सम इक्विपमेंट, नॉट इक्विपमेंट्स, क्लियर। इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जाता, जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर्स, हेयर्स, ये नहीं बनता, सिंगुलर में ही रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, ठीक है। और अगर कह रहा है कि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, लगेगा कि इनको भाई प्लूरल बनाना है तो कुछ वर्ड आप ऐड करेंगे। जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है तो उससे पहले आप कुछ वर्ड ऐड करके उसको प्लूरल फॉर्म चेंज करेंगे। जैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कर दिया, यानी एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, ठीक है, या ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कह देंगे, ठीक है। ज्वेलरी, अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी कहेंगे। ब्रेड्स नहीं कहेंगे, क्या करेंगे, 2 स्लाइसेज ऑफ ब्रेड कहेंगे, इस तरीके से आपका होगा। मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, जिसका अर्थ है सम्स ऑफ मनी। चलिए आगे देखिए रूल 5, कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों के रूप में होते हैं प्रयोग। जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, कंसोल, ये सब क्या है, दोनों रूप में प्रयोग होंगे। जैसे आवर टीम इज द बेस्ट और आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, ठीक है। बात यहाँ पे क्या आई थी कि अगर एक ही का सेंस आ रहा हो तो इज लगाइएगा, और अपने अपने यूनिफॉर्म, यहाँ पे क्या है, आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, अपना अपना यूनिफॉर्म सब अलग अलग सेंस में, तो आर का यूज करते हैं। अगला रूल था क्या था,
हाइफनेटेड नाउन यानी जिसके बीच में क्या लगा हो, हाइफन लगा हो, ये वाला सिंबल, ये वाला हाइफन लगा हो, तो इसका प्रयोग कभी भी प्लुरल में नहीं होता है। हमेशा ये हाइफनेटेड नाउन क्या होगा, सिंगुलर में ही यूज होगा। जैसे ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स, ठीक है, इसका ये नहीं कह सकते कि 200 रुपीज, ठीक है, रुपीज को, अच्छा यहाँ पे आप 100 रुपी नहीं करेंगे, ठीक है, रुपीज को रुपी में, एक मिनट, अच्छा प्लुरल में नहीं होता, इसका हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। रुपीज को आप रुपी में चेंज करेंगे, क्या होगा, ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, ठीक है। अगला है ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, क्या होगा, हाइफोनेटेड नाउन हमेशा सिंगुलर में होगा, इसलिए स्टार्स नहीं होगा, क्या होगा, स्टार होगा। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, क्लियर। अगला है रूल 7, कुछ नाउन का प्रयोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। बोलचाल की भाषा में आप कह देते हैं ना कि ही इज माई कजन ब्रदर या सी इज माई कजन सिस्टर, ऐसा नहीं कहना है। बोलचाल में आप कह दिए चलेगा, समझ लेगा सामने वाला, लेकिन सही प्रयोग क्या है, कजन कहना है सिर्फ आपको, ठीक है। पिक पॉकेटर की जगह क्या होगा, पिक पॉकेट होगा। गुड नेम की जगह क्या होगा, नेम होगा। बिग या स्मॉल ब्लंडर की जगह क्या होगा, ब्लंडर। और ब्लंडर का अर्थ ही होता है कि बड़ी भूल, जब कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो ब्लंडर कहेंगे, ठीक है। इसलिए बिग का प्रयोग गलत है या स्मॉल ब्लंडर का प्रयोग गलत है, सीधा ब्लंडर आप बोलेंगे, क्लियर। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग विंड होगा, ठीक है। ब्रिज हमेशा क्या होता है, लाइट एंड जेंटल, मंद मंद जब हवा चलती है, बताया था आपको, उसको हम लोग ब्रिज कहते हैं। और अगर तेज हवा चल रही है ना तो उसको स्ट्रॉन्ग विंड कहेंगे, ठीक है। बैड ड्रीम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, नाइटमेयर, डरावना सपना, ठीक। उसके लिए कुछ नाउन हमें कंफ्यूज करता है, जैसे देखिए फ्लोर का मतलब होता है फर्श और ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जमीन, अंतर है। स्किल क्या होता है, सीख कर हम प्राप्त करते हैं, और जो टैलेंट होता है ना, वो आपका क्या होता है, जन्म से ही आपके साथ होता है। जैसे ड्राइविंग है, ड्राइविंग इज एन स्किल नॉट अ टैलेंट, ठीक है। और कुछ अच्छा जैसे शार्प मेमोरी है, वो आपका क्या, जैसे कुछ याद करने की शक्ति है, वो आपका क्या है कि जन्म से ही आपके साथ है वो, ठीक है। वो आपका क्या, जैसे कुछ और भी है, मीठी आवाज है या गाने की कला आपको कह सकते हैं, वो आपका टैलेंट हो जाएगा। क्या हुआ भाई, एक लोग ग्रुप में क्यों भड़क गए, लिखे हैं हिंदी ट्रांसलेटर जॉब इज वन ऑफ वर्स्ट जॉब्स इन इंडिया, सो प्लीज डू प्रिपरेशन अदर जॉब्स। काहे भाई भड़क काहे गए, मेरा स्क्रीन देखिए ब्लैंक हो गया। आवाज आ रही है, यस सर, अरे ठीक है। अब देखिए स्क्रीन ही ब्लैंक हो गया, अब इसमें क्या आपको बताया जाए, बुक से काम कर जाए स्क्रीन।